नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के एक जबरदस्त सच में एक बाहुबली लॉन्च की। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक ऐसी अचीवमेंट है जिसने पूरी दुनिया को एक नया मैसेज दिया है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या ये बात सच है कि भारत ने अपना अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिना किसी फॉरेन हेल्प के अपनी ही जमीन से लॉन्च कर दिया है? आइए इसका जवाब जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच है। और ये देखिए उस सैटेलाइट का वजन 4,410 किलोग्राम। सोच के देखिए, ये भारत द्वारा अपनी ही धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये नंबर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि इतना भारी सैटेलाइट आखिर आसमान तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे जो ताकत है ना, उसको समझते हैं। और उसका नाम भी उतना ही पावरफुल है। इस मिशन को पावर दी है ISRO के LVM-3M5 रॉकेट ने, जिसे प्यार से बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। और सच कहूं, इसने अपने नाम की तरह ही अपनी ताकत का क्या शानदार प्रदर्शन किया है। और यहीं पर आती है इस लॉन्च की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आत्मनिर्भरता की कहानी। देखिए, पहले क्या होता था, हमें इतने हेवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों के रॉकेट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारत अपने खुद के बाहुबली रॉकेट से ऐसे बड़े से बड़े मिशंस को अंजाम दे सकता है। ये एक गेम चेंजर है। तो इस मिशन के की डिटेल्स क्या थे? देखिए, LVM-3M5 यानी हमारा बाहुबली रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। इसका पेलोड था CMS-03 सैटेलाइट और इससे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सक्सेसफुली जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। एकदम फ्लॉलेस, एकदम A1 लॉन्च। ओके, तो हमने ये तो जान लिया कि सैटेलाइट लॉन्च कैसे हुआ, पर अब असली सवाल, ये इतना भारी भरकम सैटेलाइट आखिर करेगा क्या? इसका मिशन क्या है? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो CMS-03 असल में एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा सैटेलाइट है जिसे अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स का यूज करके हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। बेसिकली एक कम्युनिकेशन पावर हाउस। तो ये सैटेलाइट अपनी सर्विसेज देगा कहाँ? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसका कवरेज जबरदस्त है। ये पूरे भारत को तो कवर करेगा ही, लेकिन सबसे जरूरी बात, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 35%, खास तौर पर इंडियन नेवी और समुद्री इलाकों के लिए डेडिकेटेड है। चलिए इस नेवी वाले पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये सैटेलाइट नेवी को सिक्योर और हाई कैपेसिटी लिंक्स देगा। इससे वॉइस, डेटा और वीडियो कम्युनिकेशन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मतलब समुद्र में हमारी निगरानी और कम्युनिकेशन की ताकत, हमारी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। ये पुराने GSAT-7R सैटेलाइट को रिप्लेस करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अपग्रेड है, नो डाउट। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इस मिशन की बिगर पिक्चर को समझते हैं कि ये भारत के लिए एक नई पहचान कैसे बना रहा है। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ एक रॉकेट का लॉन्च नहीं था। नहीं, ये स्पेस की दुनिया में भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अपनी बढ़ती हुई ताकत की एक घोषणा है। और ये लाइन, ये कोट पूरी कहानी को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करता है। ये भारत की बढ़ती हुई स्पेस क्षमता का प्रमाण है। इसका मतलब साफ है, अब हम बड़े से बड़े और भारी से भारी सैटेलाइट्स को भी खुद लॉन्च करने की ताकत रखते हैं। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक माइलस्टोन है। तो इस शानदार सक्सेस के बाद मन में बस यही सवाल उठता है, अब आगे क्या? जब हम अपने सबसे हेवी सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर सकते हैं, तो भविष्य के लिए कौन से नए दरवाजे खुल गए हैं? अब आगे इसरो क्या कमाल करने वाला है? सिर्फ इसके बारे में सोचना ही कितना एक्साइटिंग है ना?